महाकुंभ 2025 हरिद्वार का पवित्र मेला, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। साधु संतों का मेला, भक्तों की आस्था का मेला। लेकिन इस साल एक अजीब घटना ने सबको हैरान कर दिया। इस कहानी की शुरुआत एक साधारण से दिखने वाले पर असाधारण व्यक्ति रामकृष्ण उर्फ बाबा जी से होती है। सफेद चादर में लिपटे बाबा जी हरिद्वार के प्रमुख घाटों पर आशीर्वाद देते एक महान संत के रूप में खुद को प्रस्तुत करते। उनकी मीठी बातें और आश्चर्यजनक कथाएं लोगों को प्रभावित करने लगी। लोग उन्हें गुरु मानने लगे। लेकिन कुछ दिनों पहले पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि बाबा जी असल में एक ठग है। पुलिस ने जाल बिछाया और आखिरकार मेला क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय बाबा जी अचानक बेहोश हो गए। पुलिस अधिकारी सोचने लगे कि शायद वह डर के कारण बेहोश हो गए हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बाबा जी के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी, इतनी उज्जवल कि सब हैरान रह गए। लोग इसे एक और चमत्कारी घटना मानने लगे। पुलिस पूछताछ में बाबा जी ने कहा, मैं साधु नहीं हूं, लेकिन मैं वह शक्ति हूं जो लोगों की आस्था को जागृत करती है। मेरा उद्देश्य सत्य और असत्य के बीच फर्क दिखाना था। मैंने कभी किसी से धन नहीं लिया। रामकृष्ण ने बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति है जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए महाकुंभ जैसे स्थानों पर आता है। लेकिन उसकी नीयत कभी भी धोखाधड़ी की नहीं थी। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बाबा जी को मानने वाले लोग निराश हों। इस घटना ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सिर्फ बाहरी आस्था और छवि से किसी के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। महाकुंभ में यह चमत्कारी घटना चर्चा का विषय बन गई। कुछ ने इसे ईश्वर का खेल माना, जबकि कुछ ने इसे एक कृत्य की सच्चाई की ओर इशारा किया। यह घटना एक सवाल छोड़ गई, क्या सत्य और भ्रम के बीच का फर्क हमेशा साफ होता है? इस घटना का संदेश साफ है। हमारी आस्था और विश्वास हमारे मार्ग को बनाते हैं, चाहे वह साधु हो या कोई और। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने भीतर की सत्यता को पहचानें और वही मार्ग अपनाएं जो हमारी आत्मा को सुकून दे। महाकुंभ 2025 की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि यह एक विचारपूर्ण संदेश थी कि आस्था को कभी भी धोखे से अलग किया जाना चाहिए। चलते चलते ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और सच्चाई और विश्वास के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है। अंत में यही हमारी असली पहचान की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद और जय हिंद।